उत्तर भारत के एक गांव में सुखीलाल नामक आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके पत्नी को गुजरे हुए बरसों हो गए थे। उसे 2 लड़के थे। एक का नाम था गोपाल और दूसरे का नाम था दीपक। सुखीलाल परिवार का पेट पालने के लिए घर में समोसे बनाकर घर घर जाकर बेचा करता था। उसके दोनों बेटे सुखीलाल के साथ हाथ बटाकर समोसे बनाने का तरीका सीख चुके थे। सुखीलाल हमेशा चाहता था कि उसके दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। पर एक दिन अचानक सुखीलाल बीमार पड़ गया। वो बहुत बीमार रहने लगा। उससे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। अब घर चलाने की सारी जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आई थी। दोनों मेहनत मजदूरी करने लगे, पर घर चल सके इतनी आमदनी नहीं हो रही थी। साथ में पिता के इलाज के लिए भी तो पैसे की जरूरत थी। उनकी परिस्थिति खराब होने लगी। फिर एक दिन सुखीलाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुम दोनों को खूब पढ़ाना चाहता था, पर मेरी बीमारी से सारा सपना मिट्टी में मिल गया। मुझे माफ कर दो। इस पर दीपक बोला, कोई बात नहीं पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर गोपाल ने कहा, पिताजी, मैं सोच रहा हूं कि आपकी तरह घर घर जाकर समोसे बेचूं। इससे घर चलने में भी कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं घर में समोसा बनाऊंगा और तुम घर घर जाकर उसे बेच आना। पिताजी को देखकर मैं भी समोसे बनाना सीख गया हूँ। दीपक बोला। इस पर पिताजी बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जो भी कमाई होगी वो आप दोनों में समान बांट लेना। जरूर पिताजी। दीपक और गोपाल बोले और वहां से चले गए। फिर अगले दिन दीपक ने बाजार से समोसे बनाने का सारा सामान लिया और समोसे बनाए। तो गोपाल ने वो समोसे लिए और गांव में जाकर बेचने लगा। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। गोपाल को ग्राहक से मीठी बात करना खूब आता था। लोग उसकी आवाज सुनते ही घर के बाहर आकर समोसे खरीदा करते थे। दीपक के बनाए समोसे और गोपाल की बेचने की कला से उनके समोसे लोगों को पसंद आने लगे। दोनों भाई अब खुश थे क्योंकि दोनों का मुनाफा बढ़ता जा रहा था। इन पैसों से उन्होंने पिताजी का इलाज करवाया और कुछ ही दिनों में सुखीलाल बीमारी से ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। एक दिन समोसे बेचते बेचते गोपाल के मन में विचार आया, लोगों को हमारे समोसे पसंद आ रहे हैं क्योंकि मैं ग्राहक से मीठा बोलता हूं। मेरी वजह से ही ये समोसे बेचे जा रहे हैं। मैं कड़ी धूप में चलकर घर घर जाकर समोसे बेचता हूं, तो मुनाफे में भी मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। क्योंकि दीपक तो घर बैठे ही समोसे बना लेता है, उसे कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। शाम होते ही दोनों जब मुनाफा बांट रहे थे, तब गोपाल बोला, दीपक, देखो मेरे भाई, इन समोसों से जो मुनाफा हो रहा है वो सिर्फ मेरी मेहनत से है, क्योंकि मैं दिन भर घर घर जाकर समोसे बेचता हूँ, इसलिए मुझे मुनाफा ज्यादा मिलना चाहिए। इस पर दीपक बोला, कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं भी तो बाजार जाकर सारा सामान लाता हूँ। सवेरे जल्दी उठकर आलू उबालकर समोसों के लिए लगने वाला सारा सामान तैयार करता हूँ। मेरे काम में भी तो मेहनत है। इसका मतलब हम दोनों मेहनत समान करते हैं, तो मुनाफा भी आधा आधा होना चाहिए। गोपाल दीपक से बहस करके वहां से चला गया और अगले दिन गोपाल ने बाजार से सामान लाया और उससे समोसे बनाने लगा। लेकिन समोसे बनाने का तरीका उसे अच्छी तरह से पता नहीं था। फिर भी उसने समोसे बनाए। इस काम में उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ी और वो थक गया। फिर भी समोसे लेकर वो गांव में घूमने लगा। थकी आवाज में वो बोलने लगा, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। हाँ, मैं तो आज बहुत थक गया समोसे बनाते बनाते। एक आदमी ने उससे समोसे लिए और खाकर तुरंत बोला, अरे गोपाल, आज ये तुम्हारे समोसों को क्या हो गया है? कोई टेस्ट ही नहीं है इन समोसों में। इस पर गोपाल बोला, माफ करना भैया, आज थोड़ा नमक कम गिर गया है। कल से वही समोसे का टेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर कुछ देर के बाद सारे समोसे बेचकर गोपाल घर आया, लेकिन वो काफी थक चुका था। ये सिलसिला रोज चलता था। गोपाल रोज बाजार जाता, सामान लाता और समोसे बनाता। उसे बेचने गांव में जाता। इससे वो बहुत थक जाता था
अब लोग भी समोसों में टेस्ट ना होने के कारण समोसे नहीं लिया करते। अब वो घाटे में जा रहा था। वो सोचने लगा, ये मैंने क्या किया? मुझे लगा समोसे बनाना आसान है और बेचना कठिन, लेकिन नहीं, ये अकेले का काम नहीं है। मैं पहले ही अच्छा था, कम से कम समोसे बनाने का झंझट तो नहीं था और पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, लेकिन अब मेरे समोसों को कोई पूछता भी नहीं है। और वो रोने लगा। फिर वहां दीपक और उसके पिताजी आए। गोपाल ने उनसे माफी मांगी। इसलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को करना चाहिए। जेनो काम तेनो ठाव, बीजा करे तो गोता खाए। ज्यादा लालच में हम सब कुछ खो बैठते